बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ओमिज़ोल 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ओमिज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ओमिज़ोल कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 35 रुपये है। ये बूश फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमिज़ोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राज़ोल 40 mg होता है और 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमिज़ोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो ओमिज़ोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमिज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमिज़ोल कैप्सूल में ओमेप्राज़ोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। तो इस कंडीशन में ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूोडेनल अल्सर के लिए भी ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसकी वजह से अंतड़ियों में गड़बड़ होती है, तो इस कंडीशन में भी ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इस जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो मैदे में एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इस कंडीशन में ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको भूख कम लगती है तो भूख को बढ़ाने के लिए ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मैदे में दर्द रहता है या पेट में दर्द रहता है तो इस कंडीशन में भी ओमिज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओमिज़ोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमिज़ोल कैप्सूल के नुकसानात की। तो ओमिज़ोल कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमिज़ोल कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओमिज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ओमिज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ओमिज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ओमिज़ोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़रा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।